स्टार्ट। बच्चों, आज का डेट क्या है? 10 तारीख आज बच्चों गुरु पूर्णिमा है। क्या है? गुरु पूर्णिमा। इसका अर्थ जानते हैं? गुरु पूर्णिमा का अर्थ हुआ बच्चों एक पर्व है, जैसे बुद्ध पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा। ठीक है बच्चों, देखिए अपने जीवन में आप सिर्फ किताबें पढ़कर ही नहीं सफलता प्राप्त कर लीजिएगा, बल्कि गुरु के बताए गए मार्ग का क्या करेंगे? अनुसरण करेंगे। उससे क्या होता है? तभी आपका जो सफलता है अर्जित हो सकती है सही दिशा में। क्या? कौन सी दिशा में? सही दिशा में। वैसे बच्चों जान लीजिए आप लोग, किताब तो सबके पास है, किताबें सबके पास होती है ना। ऐसा क्यों होता है कि उसे पढ़ाने के लिए एक गुरु की आवश्यकता होती है? किताब सबके पास है, सबको पढ़ने आता है, तो सब लोग पढ़ क्यों नहीं लेते हैं? आंखें सबके पास होती हैं, लेकिन जो गुरु जो रास्ता जो मार्ग दिखाता है वो कोई नहीं दिखा पाता है। समझ में आ रही है बात? ओके तो बच्चों, आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आप अपने गुरुओं का सम्मान करें और आप अपने गुरुओं के बातों का अनुसरण करें। निश्चित रूप से आपके साथ सफलता कदम चूमेगी और आपका परिवार खुशी रहेगा और आपकी जिंदगी सार्थक बनेगी, आपका जन्म सार्थक बनेगा। ठीक है, तो इन्हीं चंद बातों के साथ हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। आइए, तो आज हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के लास्ट टॉपिक पे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, कल हम पढ़ाए थे आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाए और कैसे बनाते हैं। तो आज बच्चों हम सीखेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, जिसमें प्रश्नवाचक वाक्य भी शब्द भी आए और नॉट भी आए, निगेटिव भी आए। ठीक है ना। तो बच्चों देखिए, स्ट्रक्चर तो आप लोगों को पता ही है, स्ट्रक्चर आप लोग पढ़ लीजिए, एक बार ध्यान दे दीजिए, हम एक्सप्लेन कर देते हैं आप लोगों को। देखिए स्ट्रक्चर यहाँ पे है, WH फैमिली मेंबर कल हम बताए थे ना, बताए थे कि नहीं बताए थे? कल बहुत सारे लोगों को WH फैमिली मेंबर क्या होता है इसका ज्ञान हो चुका है। अब कभी भी कोई भी टेंस जब मैं पढ़ाऊंगा अथवा आपके विद्यालय पे पढ़ाया जाएगा, उसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, घबराइएगा मत। ये संशय आपके मन में, डाउट नहीं होना चाहिए कि पता नहीं WH फैमिली क्या होता है। तो उसके बाद इज आर एम लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। जैसे कि आपको यहाँ पे हम उदाहरण के तौर पे प्रस्तुत कर दिया। देखिए, वाई आर यू नॉट प्लेइंग ए गेम, यानी तुम एक खेल क्यों नहीं खेल रहे हो। देखिए बीच में क्यों भी आया है और नहीं भी आया है। ठीक है, इससे ये साबित होता है बच्चों कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। अंडरस्टैंड? समझ में आ रही है बात? उसके बाद देखिए, व्हेन आर दे नॉट गोइंग टू स्कूल। व्हेन, ये भी WH फैमिली मेंबर का है, क्योंकि ये बीच में आया होगा इसका वर्ड, इसलिए हमने इसको पहले लिखा है। व्हेन आर दे नॉट गोइंग टू स्कूल, यानी कि वे कब विद्यालय नहीं जा रहे हैं, वे कब विद्यालय नहीं जा रहे हैं। उसी प्रकार से देखिए, सबसे आगे तो उस वर्ड की अंग्रेजी आगे करके हम बनाते हैं, और दूसरे तरीके से हम बनाते हैं कि इज आर एम, यानी कि उसकी सहायक क्रिया को आगे करके बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सहायक क्रिया को। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि अगर वाक्य के पहले क्या आ जाता है तो उसका सहायक क्रिया, यानी उस टेंस का सहायक क्रिया हम क्या करेंगे? आगे कर देते हैं। तो इस टेंस में सहायक क्रिया क्या है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में इज आर एम है। क्या है? इज आर एम है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देखिए क्या लिखे हैं, इज ही नॉट सर्चिंग ए जॉब, क्या वह एक नौकरी नहीं ढूंढ रहा है। क्या आया है? सबसे पहले क्या आया है? क्या वह एक नौकरी नहीं ढूंढ रहा है। हाँ बोलिए। यहाँ पर आ लिखे, यहाँ पर एम है। इज आर एम, ठीक है, कोई बात नहीं, बढ़िया है। इज आर एम, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो देखिए, इज ही नॉट सर्चिंग ए जॉब, क्या वह एक नौकरी नहीं ढूंढ रहा है या खोज रहा है। ठीक है, अब उसी प्रकार से बच्चों देखिए, यू के साथ आर लगता है तो आर सबसे पहले आ गया है, आर यू। उसके बाद हमने क्या लगाया है? नॉट, जैसा कि यहाँ पे है। उसके बाद कमिंग टू होम, आर यू नॉट कमिंग टू होम, क्या तुम घर नहीं आ रहे हो, क्या तुम घर नहीं आ रहे हो। ठीक है, अगला है बच्चों, आर दोज नॉट बाइंग सम बनानाज, ठीक है, क्या वे सब कुछ केले नहीं खरीद रहे हैं, क्या
वे सब कुछ केले नहीं खरीद रहे हैं। तो बच्चों इस प्रकार से आप क्या करेंगे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य प्रयोग करेंगे, ठीक है, इसी विधि का प्रयोग करते हुए, इसी मेथड का, इसी स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हुए, ठीक है। तो लास्टली आप लोग लास्ट तक वीडियो जरूर देखें, कोई भी देखे तो उसे लास्ट तक देखें, ठीक है, क्योंकि आप जितना प्रैक्टिस करते हैं उतना ही आप बेहतर बनते हैं। किसी ने कहा है प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, यानी प्रैक्टिस, अभ्यास एक आदमी को परफेक्ट बनाता है, पूर्ण बनाता है, संपूर्ण बनाता है, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस जितना जरूरी है उतना ही आप करते रहिए, ठीक है ना। ओके, तो आज का सेशन यहीं पे हम खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।